हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अक्सर हम लोग अपने आप को कभी-कभी कोसते हैं कि यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना? बाकी लोग तो ठीक ही हैं। तो पहले ये समझना है कि हम लोगों ने जिस योनि में जन्म लिया है, मनुष्य योनि में, ये बहुत भाग्य से मिलता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अगर हम लोग जानवरों की बात करें, तो जानवरों में सबसे तेज़ जो दौड़ने वाला जानवर है, वो चीता है। अगर हम लोग सबसे खूंखार की बात करें तो शेर है। अगर हम लोग भारीपन की बात करें तो उस सेंस में हाथी है। बुद्धि की बात करें वहाँ हम लोग लोमड़ी को देखते हैं। अगर डायनासोर की बात करें तो वो सबसे शक्तिशाली था। बट आश्चर्य होगा आपको जानकर कि इन लोगों में किसी ने धरती पे राज नहीं किया। धरती का राजा हमेशा हमेशा मनुष्य ही बना। नहीं तो अगर ये लोग हम लोग से ज़्यादा पावरफुल होते तो शायद राज इन्हीं का होता। कुछ लोग कहता है कि पृथ्वी पे किसी समय डायनासोर का राज हुआ करता था। लेकिन आश्चर्य की बात है आज डायनासोर तो है नहीं, आज तो मनुष्य ही बचा। तो हम लोग कैसे मान लें कि डायनासोर का ही राज था, मनुष्य का भी राज हो सकता था। नहीं तो अगर डायनासोर का राज होता तो आज मनुष्य नहीं होता, सिर्फ डायनासोर होते। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों का जन्म इस योनि में हुआ है। तो इस बात से कभी आपको दुखी नहीं होना है कि भाई भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान ने आप पे सबसे बड़ा परोपकार ये कर दिया कि आपको उन्होंने मनुष्य बना दिया। आप सोच कर देखो कि बाकी लोगों में आपसे ज्यादा शक्ति होने के बाद भी उन लोगों ने राज क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रभु की आराधना करने का अधिकार सिर्फ मनुष्यों को ही है। हम लोग मंदिर जाते हैं, वहां पूजा कर सकते हैं। अगर कुत्ता बैल हाथी घोड़ा वहां मंदिर में घुस जाए तो लोग उसको पत्थर मार भगाते हैं। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग प्रभु की आराधना कर सकते हैं, और यही कारण है कि हम लोग सुखी संपन्न हैं। और इतिहास में जब भी किसी ने राजा बना है या राज किया है तो वो मनुष्य ही रहा, कोई जानवर नहीं रहा। तो इस बात का हम लोग को खुशी रखना है। कभी ये सोचना नहीं है कि भाई हम लोगों को भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया। देखो, हर इंसान के लाइफ में सैडनेस होता है, ठीक है, और ये डिपेंड्स करता है सिचुएशन पे। अगर आप हर सिचुएशन में खुश होना चाहते हो तो आपको अपने से ज्यादा भी समस्या में जूझ रहे लोगों को देखना होगा। निश्चित तौर पे हमारे समाज में अलग अलग तरह का लोग भी हैं जिसको हम लोग देखते तो हम लोग को लगता है कि भाई काश हम लोग का लाइफ वैसा होता, काश वैसा होता। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप इस सिचुएशन में खुश नहीं हो तो अगर भगवान आपको कुछ भी बना दे तो आप सुखी नहीं रह सकते हो। तो बस मेरा मानना यही है कि सबसे बड़ी खुशी है आपकी सोच। अगर आप अपने सोच को थोड़ा बदल लो तो निश्चित तौर पे हर सिचुएशन में आप खुश रहोगे। ऐसा लोग कहता है कि इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में हर दिन लाख करोड़ लोग मरते हैं। तो निश्चित तौर पे जब भी आप सुबह उठो तो कम से कम एक बार अपने आप को छू कर देखो कि कम से कम आप उन लोगों में तो नहीं हो। अगर आप उन लोगों में नहीं हो, आप जीवित हो, इसका मतलब प्रभु आपके लिए सोच रहे हैं। और निश्चित तौर पे आपको इन्हीं चीजों के लिए प्रभु को अपने हर काम में पार्टनर बना के रखना है। ऐसा लोग कहता है कि सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है वो 3 चीजों में लोगों का खर्च होता है। एक तो हॉस्पिटल के वर्क में होता है, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो कोर्ट कचहरी में हो जाता है, और तीसरा जो है वो लोग दान पुण्य में, धर्म में पैसा खर्च करता है। तो जहां तक हॉस्पिटल की खर्च की बात है, निश्चित तौर पे जो लोग हॉस्पिटल में पैसे खर्च कर रहे हैं उनको शारीरिक भी कष्ट होता है और मानसिक भी कष्ट होता है। सेकंड, अगर हम लोग कोर्ट कचहरी की बात करें, अगर जिनका कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च हो रहा है तो निश्चित तौर पे सामाजिक रूप से भी वो लोग परेशान रहते हैं और आर्थिक रूप से तो रहते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप धर्म के काम में पैसा को खर्च कर रहे हो, दान कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, तो इससे सामाजिक प्रतिष्ठा तो आपका बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से भगवान भी आपका पार्टनर बन जाते हैं। सोचो, अगर आप किसी भी धर्म के आप हो, आप अपने प्रभु को मानते हो और उनके लिए कुछ भी सोचते हो, तो निश्चित तौर पे इनडायरेक्ट रूप से वो आपके पार्टनर बन जाते हैं। और जब आपका पार्टनर स्वयं भगवान हो तो सोच लो कि आपके बिजनेस में कहां तक तरक्की जाने वाला है। तो निश्चित तौर पे आपकी जो भी अर्निंग है, जो भी आप कमाते हो, प्रयास करो कि उसमें कुछ चीज जो है आपको वहां खर्च करना है, क्योंकि जब आप प्रभु को पार्टनर बनाते हो तो निश्चित तौर पे आपका बिजनेस जो है वो फ्लरिश करेगा ही करेगा।
हाँ, वैसा पार्टनर नहीं बनाना है। कुछ लोग होता है भगवान के साथ कमिटमेंट करते हैं कि हे भगवान मेरा ऐसा काम हो जाए, तो मैं आपको 101 लड्डू चढ़ाऊँगा। और फिर मंदिर में 101 लड्डू जाता तो ज़रूर है, बट 1 लड्डू में पूरा का पूरा भगवान को हम लोग खिला देते हैं, बाकी 100 लड्डू घर लेके चले जाते हैं। तो वैसा भी पार्टनर नहीं बनाना है, नहीं तो भगवान भी कहेंगे कि सृष्टि को हमने बनाया और ये मूर्ख हमें बना रहा है। तो बस यही कहना है कि आप जिस काम में भी कर रहे हो, आप उस अलमाइटी पावर पे बिलीव रखो, निश्चित तौर पे आपका समय बेहतर होने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद।